वेलकम टू टागे विद एस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे इस भर्ती के लिए आवेदन करना है या नहीं करना। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट मिलती रहती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक नई कृषि भर्ती के बारे में, जो कि कृषि विभाग से निकल के आई है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर इसका नाम है। इसकी योग्यता बीएससी एजी और एमएससी एजी है। सभी आवेदन कर सकते हैं। आप लोग किसी भी राज्य के हैं, आपके पास इसकी योग्यता होनी चाहिए तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी यहाँ पे 1,54,300 तक आपको मिलेगी। सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद एस, ये नाम सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर सर्च करना चाहें तो ये लिख लेना @एग्री जॉब्स, एग्री में आई डबल है, ये सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी आई थी, 200 पदों पे ये एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई थी। इसमें ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। एक्सपीरियंस वाली है ये वैकेंसी और इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दी। और इसका नोटिफिकेशन चाहिए या एग्रीकल्चर की जो भी भर्तियाँ आती हैं सभी की जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर भर्तियों की ही जानकारी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी आई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश की ये वैकेंसी है। लेकिन आप किसी भी राज्य के हैं आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है, पीसीएस की वैकेंसी है, ठीक है। पीसीएस एग्रीकल्चर पीसीएस की वैकेंसी है, इसलिए पीसीएस में मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो, किसी भी राज्य की वैकेंसी हो, आप लोग आवेदन कर पाते हैं। तो यहाँ पे डेट लिखी है 31/12/2024 और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 27/1/2025 है। रात को 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, 11:59 PM तक, ठीक है। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ फी जो है वो 27/1/2025 है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये टोटल रिक्रूटमेंट जो है वो 65 है और यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है और कुछ बैकलॉग है वैकेंसी या कुछ इस तरह से ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आगे चलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे, बाकी मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स, मतलब सभी ईयर्स की मार्कशीट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, ठीक है। अगर है, वेरेवर रिक्वायर्ड, अगर है तो अपलोड कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदर राज्य वालों को तो मिलेगा नहीं कोई भी आरक्षण का लाभ, क्योंकि दूसरे राज्य को नहीं मिलता है, जो उसी राज्य के होते हैं उसी को मिलता है। और बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट, ये और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यह हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। और नेम ऑफ द पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 65 और यहाँ पे कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अनरिजर्व्ड जो वैकेंसी हैं वो 22 हैं। अनरिजर्व ऑर्थो फिजियोलॉजी हैंडीकैप्ड ऑफ EHP 1 है, ठीक है। इस तरह से पूरी डिटेल है, यहाँ पे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और पे स्केल जो है, पे बैंड लेवल 16 है और यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको 48,700 से 1,54,300 तक आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास। पीसीएस में एग्रीकल्चर की इतनी अच्छी वैकेंसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीएससी एग्रीकल्चर अंडर 4 ईयर प्रोग्राम, जिसके पास 4 साल की डिग्री बीएससी एजी है। एंड मतलब और यहाँ पे एमएससी एजी सेकेंड क्लास फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब सेकेंड क्लास एमएससी पास हों। इसके अलावा अगर आप लोग 3rd क्लास या उससे नीचे हैं तो आपको यहाँ पे इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बीएससी एजी 4 साल की और एमएससी एजी सेकेंड क्लास होनी चाहिए कम से कम। और इसके अलावा ये आप किसी भी राज्य या स्टेट, किसी भी राज्य या इंटरनेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या ICR के अंडर किसी भी
राज्य के हों आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है एमएससी एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट क्लास या एबव हैं तो उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। नॉलेज ऑफ कस्टम्स एंड मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ EHP एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन पर्टिकुलर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन हिमाचल प्रदेश। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑल द कैंडिडेट्स टर्म इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब ये जो एलिजिबिलिटी इनकी डिटरमाइनिंग जो डेट है वहाँ तक आपका ये पूरा होना चाहिए, आपके पास डिग्री वगैरह सब कुछ, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये आप लोग पढ़ लेना। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह लिखे हैं। मैक्सिमम एज ईयर एंड बिलो, देखिए 45 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ कैंडिडेट शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1/1/2024, मतलब ये एक साल पहले ही एज की गणना करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आज ये नोटिफिकेशन आया है 31 दिसंबर को और ये 1/1/2024 को गणना करेंगे। ठीक एक साल पहले की ही ये गणना करेंगे, तभी ये बिल्कुल साल के आखिरी दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बाकी आप लोग और देख लीजिए, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ। हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन ORA आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये http://www.hppsc.hp.gov.in ये वेबसाइट है इसकी। इसी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना है। इसके अलावा आप लोगों को OTR करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी में भी OTR होता है, UPPSC में, तो OTR ये कैसे करना है ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको सर्टिफाइड ये अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिख के आपको हैंड रिटन में जो है अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग IBPS के एग्ज़ाम में अपलोड करते हैं, वहाँ पर दूसरा डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन सिटीज़ जो है वो आपका शिमला है, और भी जगह सेंटर बनाया जा सकता है। और आपका जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड होगा, OMR बेस्ड नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 600 रुपये इसकी फ़ीस है। और ये देखिए लिखा हुआ है अदर स्टेट वालों के लिए, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, तो यहाँ पे 600 रुपये की फ़ीस है। देखिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है 600 रुपये अदर स्टेट वालों की फ़ीस लगेगी। बाकी और भी यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है और वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लिखी हुई है। फीमेल कैंडिडेट की फ़ीस जो है वो 0 है, एक्स सर्विसमैन की फ़ीस है वो 0 है, कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। द कैंडिडेट हु बिलोंग टू अदर रिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ पे इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। OTR वगैरह ये कर लेना। एडमिशन ऑफ रिजेक्शन ये सब लिखा हुआ है और एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी है, कब आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेज 2 स्टेज में होगा सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेज नेम है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका होगा। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है। और ये 2 एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पेपर 1 में क्या होगा देखिए ये लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन एज पर डिटेल सिलेबस एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑफ 100 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। और यहाँ पे मार्किंग ऑफ इनकरेक्ट रॉन्ग नंबर एज फॉलोज, तो निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का 30 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 नंबर का। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये 20 नंबर। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये 20 नंबर। पेपर सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा SAT द 3 आवर्स ड्यूरेशन 120 नंबर का होगा। एंड एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये इसका सिलेबस कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इनकी वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अवेलेबल ऑन द सिलेबस एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन हैविंग 100 मार्क्स कंसिस्ट, तो इसका डिटेल सिलेबस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ आंसर की टू बी अवेल्ड अप टू 25, मतलब 20 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड जो हैं वो बुलाए जाएंगे। और 26 एंड एबव
500 + 5 आंसर शीट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल, और मैं शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ। और इसके अलावा इसको आप लोग पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी लेंदी है, मैं पढ़ने लगा समझाने लगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। तो सिलेबस की बात करें, यहाँ पे सिलेबस के लिए लिखा हुआ डिटेल सिलेबस ऑफ पेपर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड। तो आपका देखिए सिलेबस अभी तक यहाँ पे इनके हिसाब से अपलोड नहीं किया गया है, ये बाद में बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फुल डिटेल सिलेबस होगा, उसमें आपको पूरा फुल डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैटेगरी क्लेम कैसे करना है, ये सब पूरी जानकारी दी गई है। एक्स सर्विसमैन वगैरह, EWS अदर ऑफ HP के लिए EWS जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ यहाँ पे, इसको पढ़ लेना आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनको चेक करके ही आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचल, जो भी चाहिए इन लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको गाइडेंस चाहिए तो आप लोग, ये यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये फ़ोन नंबर दिया गया है 22, इस पे कॉल कर लेना आप लोग। और इसके अलावा ये वेबसाइट है इनकी hppsc_simla@msn.com। कोई भी समस्या हो इसके बारे में, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग इस पर ईमेल या कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कोई भी पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। ये नंबर जो है ये टोल फ्री है, इसके अलावा ये फ़ोन नंबर है, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द कमीशन वेबसाइट टाइम टू टाइम, समय समय पे इनकी वेबसाइट विजिट करते रहें, क्योंकि सिलेबस वहीं पे आएगा और भी सारी चीज़ें वहीं पे मतलब वहीं पे ही आएंगी, सारी जानकारी वहीं पे ही मिलेगी आपको। तो एब्रीविएशंस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जो शॉर्टकट में चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी फुल फॉर्म वगैरह आपको नहीं समझ में आई वो दे दी है इन्होंने। तो ये हो गया पूरा नोटिफिकेशन, जितनी जानकारी थी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दी। इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स @, ये नाम सर्च कर लीजिए, @एग्री जॉब्स, एग्री में I डबल है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर या ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से इसको ज्वाइन करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, तभी अच्छे से पढ़ के अप्लाई करना। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।